गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि भगवान श्री रामचंद्र जी सपरिवार हनुमान जी इस घोर कलयुग के अंदर उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, संपूर्ण रामायण का अमृत पान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, राज तिलक की यहाँ पर बहुत ही सुंदर भरत का यहाँ पर जो है व्याख्यान चल रहा है। भरत का जो प्रेम है वो भर के आ चुका है। हनुमान जी उनके द्वार पे ब्राह्मण रूप धारण करके आए हुए वो देख रहे हैं और गदगद हो रहे हैं। तो पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि देख भरत की प्रीति को मुदित हुए हनुमान, सजल नयन गद गद गिरा बोले वचन सुजान। और हनुमान जी ने मतलब उनके भरत जी के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी के नैन भर आए और रोते रोते उन्होंने वचन कहे। तो मित्रों, यहाँ तक पिछले अध्याय में था। आज का अध्याय रामायण प्रारंभ करने जा रहे हैं। राज तिलक चल रहा है। मित्रों, इससे पहले रावण और राम संग्राम समाप्त हो चुका था। राज तिलक की बात चल रही है। वापसी वो जो है अयोध्या लौट रहे हैं। मित्रों, 14 वर्ष का वनवास काट चुके हैं। तो प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण नारायण। तो मित्रों, प्रारंभ करने जा रहे हैं आज का धारावाहिक। महाराज विन्य सुनिए मेरी एक शुभ संवाद सुनाता हूं। हनुमान जी कहने लगे महाराज विन्य सुनिए मेरी, यानी कि हनुमान जी जो है भरत को कह रहे हैं कि महाराज एक मेरी विनती सुनिए, एक शुभ संवाद सुनाता हूँ, एक बहुत अच्छा समाचार मैं आपको सुनाता हूँ। भरत को बोले भगवान के दूत श्री हनुमान जी, जो चिंता है वह दूर हुई, खुशखबरी लेकर आता हूँ। कहने लगे आप चिंता दूर कर दीजिए, अब जो चिंता थी उससे आप उभर आइए और मैं जो है खुशखबरी लेकर आता हूँ। यानी कि मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं आपके पास महाराज भरत। तो जिनके वियोग से निस्वासर तुम तन को अपने ताते हो, यानी कि जिनके वियोग में तुमने अपने शरीर का वासर यानी कि निस्वासर रात दिन उनकी तपस्या में लगे रहे, तुम तन को अपने ताते हो और अपने तन पर पता नहीं कैसे कैसे ताप झेलते रहे। वर्षा, अग्नि, सूर्य की किरणें, सब कुछ आपने प्राप्त किया। भगवान राम की तपस्या करते रहे। तो वे राम जानकी और लक्ष्मण आते हैं, क्यों घबराते हो? हनुमान जी ब्राह्मण रूप में कहने लगे कि महाराज भरत को कि वे राम जानकी और लक्ष्मण
आते हैं और आप क्यों घबराते हो। यह सुन तन में हो गया नवजीवन संचार, चातक के मुख में पड़ी संवाद सूदा की धार। बहुत सुंदर मित्रों, यह सुनकर तन में भरत जी के हो गया नवजीवन संचार, जैसे उनको नया जीवन प्राप्त हो गया हो। चातक के मुख में पड़ी असंवाद सूदा की धार। और चातक जो थे, जो उनका सेवक थे भरत जी, और उनके मुख में पड़ी संवाद सूदा की धार, और जो उनके समाचार थे ऐसे सुख सुविधा का उनके मुंह के अंदर धार पड़ी, यानी कि चातक के मुख में पड़ी संवाद सूदा की धार। बहुत सुंदर मित्रों, हरिष्ट हो बोले भरत, कहो प्रिय समझाए। और हरिष्ट के भाई मेरे आपके वातावरण सुन के, आपके जो है शुभ वाणी सुन के मेरे अंदर अमृत के समान दाखिल हो गई है। तो हरिष्ट हो बोले भरत, और भरत बोले कहो विप्र समझाए। आप मुझे पूरी बात समझा के कहिए, क्या अपना शुभ नाम है, रह कहाँ से आए, कि आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से आए हैं। भरत हनुमान जी को पूछने लगे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा था। मारुत सुत बोले सुनो नाथ हनुमान, नाम में मानर हूं, यानी कि मारुत सुत बोले सुनो नाथ, यानी कि हनुमान जी बोले सुनो नाथ, नाम मेरा हनुमान है और मैं वानर हूं। करुणा सागर श्री रघुवर के चरना विंद का किंकर हूं। मैं उनकी चरणों की धूल एक कंकर के समान में, उनके चरणों की कंकर के समान धूली हूं भगवान राम की। कपि सेना संयुक्त राम लखन पुष्पक विमान पर आते हैं। तो कपि सेना यानी कि वानरों की जो सेना थी वो, और संयुक्त राम, और जो भगवान राम है और लक्ष्मण है और माता जानकी है, तो पुष्पक विमान पर वो आ रहे हैं। अब देर नहीं, कुछ छिन्न पल में दर्शन अपना दिखलाते हैं। तो अब कोई देर नहीं है, और पल के अंदर पल झपकते आपको दर्शन अपना दिखलाएंगे। कमल ही का खिल गया सुन हनुमंत के बैन, लिपटाया हनुमान को उर में आया चैन। और ऐसे कमल ही, जैसे कमल की तरह उनका हृदय खिल गया। और हनुमान के जब ऐसे वचन सुने तो भरत ने उनको अपने सीने से, अपने तन से लगा लिया, और चैन उनके मन में आ गया, प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। बोले क्या दिनकर उदित हुआ, मुरझाया कमल खिलौने को। कहने लगे आप भरत जी की, क्या आज का दिन कितना अच्छा उदित हुआ है, कितना अच्छा उदय हुआ है। मुरझाया हुआ कमल खिलौने, यानी कि जो मुरझाया हुआ कमल के समान मेरा चित्त था, और खिलौनों को, और खिलौनों की तरह बिल्कुल खिल उठा। क्या खोई हुई राज लक्ष्मी फिर हुई अवध में आने को। तो आप भी क्या खोई हुई जो राज लक्ष्मी थी, माता सीता थी, फिर हुई अवध में आने को। फिर अवध में अयोध्या के राज रानी बनने के लिए वो आ रही है। हे हनुमान बुद्ध बलशाली, मेरा दुख तूने दूर किया। और भरत कहने लगे, हे हनुमान अब बुद्धिमान हो, आप बलशाली हो, और मेरा दुख तुमने दूर किया। क्या पुरस्कार दूं मैं तुझको। कहने लगे, मैं ऐसा क्या पुरस्कार दूं, क्या आपको मैं इनाम दूं, क्योंकि मैं बहुत प्रसन्नता से हूं और बहुत मैं खुश हूं। तो कहने लगे, क्या पुरस्कार दूं मैं तुझको, सुख से मुझको भरपूर किया, मेरे को सुख से भरपूर कर दिया, मेरी सारी चिंताएं लुप्त हो गई हैं। दया दृष्टि रखिए सदा, बोले श्री हनुमान। हनुमान जी कहने लगे, बस हम पे अपनी दया दृष्टि हमेशा रखिए। विदा मांग कर फिर किया रघुवर पास पयान।
और मुझे जो है आज्ञा दीजिए, विदा कीजिए। मैं रघुवर के पास जा रहा हूं और उनको झटपट लेके आपके समक्ष आऊंगा। ऐसा कह के वो जाने लगे। आ जाने का राम का पाया जब संवाद, पुरुजन सब हरिस्त हुए रहा न शोक विषाद। और जब उन्होंने भगवान राम के आने का समाचार सुना, पाया जब संवाद, और उनका सारी जो कथा थी सुनाई, हनुमान जी ने अपूर्व जन सब हरिष्ट हुए। और उनके अंग संग जो भी थे कुटिया के अंदर, वो बहुत हरिष्ट हुए, रहा न शोक विवाद। किसी का भी शोक विषाद समाप्त हो गया। सब लोग परमात्मा का गुण गाने लगे। खुशी से आप फूले नहीं समाये, और पुरजन सब हरिष्ट हुए, रहा न शोक विषाद। जो पुरी सियावर राम बिना आप पुरखार दिखाई देती थी, वह आज परिफूलित गुलशन से गुलजार दिखाई देती है। यानी कि जो पूरी सियावर राम के बिना, यानी कि जहाँ जो है अयोध्या में जो जहाँ उनका डेरा था भरत का, वहाँ की यहाँ व्याख्या कि वो जो पुरी थी, जहाँ सिया वर राम बिना, यानी कि माता सिया के बिना, राम के बिना, लक्ष्मण के बिना पुरखार दिखाई देती थी, बहुत उजड़ा हुआ दिखाई देती थी, बियाबान जंगल लगता था, वह आज परिफूलित गुलशन सी गुलजार दिखाई देती है। यानी कि प्रफुल्लित हो गई है, फूल खिल गए, गुलशन जैसे बहार आ गई फूलों की, और गुलजार दिखाई देने लगी है। पेड़ पौधे वृक्ष फूल सब खुशी से, और चिड़िया पक्षी सब चहचकाट करने लगे। भगवान के आते ही एक नया उदय काल हुआ दिखाई देती थी। जो गुलशन खिजा रसीदा थे, उनमें बाहर फिर से आई। यानी कि जो गुलशन खिजा रसीदा थे, यानी कि मित्रों थोड़ा सा उर्दू है इसमें। जो गुलशन माने होता फूल, खिजा जो फूल कभी खिलता नहीं, यानी कि पतझड़ या सूखी टहनी समझ लीजिए, और जो है वो उदासता समझ लीजिए। गुलशन जिनके ऊपर खिजा रसीदा थे, यानी कि उनके ऊपर फूल ना खिला नहीं करते थे, ना उनके ऊपर कली आती थी, उनमें बाहर फिर से आई, और उनमें कली आने लगी, और फिर से बाहर आने लगी, और फूटने लगी कलियां। ते थन सूख गए थे गायों के, और गायों के थन भी सूख गए थे। अंदर चिंतित के मारे गौएं बहुत चिंतित हो गई थी, उनके थन सूख गए थे, और उनमें भी धार फिर से आई, और उनमें फिर से दूध भराया और धार आ गई। क्योंकि प्रेम में ही आप उज्ज्वलता होती है मित्रों, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पक्षीगण यानी कि पक्षी गण मधुरी बोली में स्वागत रघुवीर का करते हैं, और पक्षीगण जितने थे माधुरी बोली में, यानी कि बहुत मधुर बोली में, माधुर बोली में, मीठी बोली में, जैसे कोयल और मयूरी नाच रही थी और मगन हो रही थी, अपनी बोली बोल रही थी। उस बोली में छिपा हुआ था स्वागत रघुवीर रामचंद्र जी का, और करते थे। तो अबाल वृद्ध उत्साह सहित दर्शन के तू विचरते थे। अबाल वृद्ध उत्साह सहित, यानी कि अबाल वृद्ध जो वृद्ध हो चुके थे, वो भी उत्साह सहित दर्शन हेतु विचरते थे, और उनके दर्शन मात्र करने के लिए सब लोग घर से और वृक्षों से नीचे उतर आए, जंगलों से बाहर निकल गए। चले भरत जब गुरु सहित, और जो भरत थे वो गुरु सहित चले दरस हेतु हर्षाए, और अपने गुरु के समक्ष, गुरु के साथ जो भरत थे वो दरस यानी कि उनके दर्शन पाने के लिए हेतु हर्षाए, उनके करीब पहुंचे, जाने लगे। उमड़ चले पूर्व जन तभी आनंद उर ना समाये, यानी कि इतनी आनंदित हो गए पूर्व जन, जो उनके संगी साथी थे वो सब साथ में हो लिए। आनंद उर्ना समाये मतलब पेट में और हृदय में इतना आनंदित हो गया कि उनके खुशी से चेहरे लाल हो गए। देखे विमान से रघुवीर ने है, इंतजार में लोग खड़े, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि विमान
से नीचे की ओर देखा तो इंतजार में लोग खड़े थे, सारे सेवादार उनके इंतजार में खड़े थे। पुष्पक को वहीं उतार लिया, महाराज वहीं पर उतर पड़े और भगवान श्री रामचंद्र महाराज वहां पर उतर गए। सबसे पहले रघुनंदन ने झुककर गुरु को प्रणाम किया। मुनिवर ने अति हर्षित होकर उनको शुभ आशीर्वाद दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब सर्वप्रथम गुरु जी को जो गुरु वशिष्ठ थे उनको प्रणाम किया और उसके पश्चात जो है गुरु जी ने उनको अब तहे दिल से आशीर्वाद दिया। तो तब दौड़ भरत ने आन गए उत्कंठा से श्री रामचरण, और सारी भीड़ में से दौड़ते हुए तब दौड़ भरत ने आन गए, और भरत जो है दौड़ते हुए उत्कंठा से श्री राम अपने अंतरकरण से पुकारते हुए श्री राम चरण में अपने आप को माथा टेक लिया, चरण अमृत पान करने लगे। अब भरत जिन चरणों से निकली गंगा, मित्रों उन चरणों से गंगा निकली, त्रिभुवन तारक संताप हरण, और त्रिभुवन पूरे त्रिलोकनाथ त्रिभुवन तारक सब तर गए और संताप हरण, और उनका जो दुख था, संताप था, संकट था, वो सब के सब उसका हरण हो गया, समाप्त हो गए। पद पंकज से यूं लिपट गए, मतलब पवित्र पंकज पवित्र चरणों से यूं लिपट गए। जीवी नागराज शिव के तन से, यानी कि जिस प्रकार जीवी नागराज शिव के तन से, जैसे नागराज जो होते हैं भगवान शिव के शरीर से लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार से उनके पद पंकज से यूं लिपट गए भरत। ये भक्त शिरोमणि भरत लाल श्री रामचंद्र के तन मन से भट्ट भरत की भर बुझा पुनि पूछी कुशलात, मिले बाहर शत्रुहन से सजल नैन जल जात। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी थे भक्त शिरोमणि भरत लाल जो थे श्री रामचंद्र के तन मन से उनकी सेवा में उपस्थित रहे। भट्ट भरत की भर भुजा, यानी कि जो भरत थे अपने भुजाओं में उनको भर लिया। जफ्फी डाल रही, मित्रों देसी भाषा में जफ्फी बोलते हैं, गले लगना, और भर भुजा अपने अंदर, जैसे कि भरत मेरे अंदर ही समा गए। तो पुण्य पूछी कुशलात, और पुण्य सबसे पहले उन्होंने सारी कुशलता पूछी कि भाई सब कुशल मंगल से तो हैं। मिले अब बाहर शत्रुघ्न से, और उसके बाद शत्रुघ्न से मिले सजल नैन जल जात, यानी कि अपने नैनों से नीर बहाते हुए उनसे शत्रुघ्न से मिले। वो उनके नीर भरे हुए थे, और नीर से नीर मिले। गंगा स्नान हुआ। पश्चात हर के अपूर्वासी को करुणा निधि गले लगाते हैं, और पश्चात सबके उनके तत्पश्चात हर एक पूर्वासी, और जितने भी पूर्वासी थे जो पूर्व दिशा के रहने वाले थे, जितने अयोध्या के पूर्वासी थे, करुणा निधि सब पे दया करके सबको एक एक करके गले लगाने लगे। श्री भरत लक्ष्मी जी से मिल सीता को शीश नवाते हैं, और श्री भरत जो थे वो लक्ष्मण जी से मिले, गले लगाया और सीता को शीश नवाते, अपना उनके चरणों में अपने शीश को नवाते हुए उनको चरण अमृत पान किया सीता मैया का। और इस शुभ मिलाप के अवसर पर पुर नारी सुमन बरसाती है। सुर नारी विमानों पर बैठी लख कर मन मोद बढ़ाती है। बहुत सुंदर। इस शुभ मिलाप के अवसर पर भरत मिलाप राज तिलक चल रहा है मित्रों। तो इस शुभ मिलाप के अवसर पर पुर नारी सुमन बरसाती, यानी कि जो वहाँ की नारियां थी, वहाँ की जो औरतें थी, थोड़ी अपने घरों के ऊपर बैठकर, थोड़ी ऊंचाई पे बैठकर, और नारी सुमन यानी कि फूलों की वर्षा वहां पर करने लगी। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और माता सीता हनुमान जी के ऊपर
तो सुर नारी विमानों पर बैठी, यानी कि सुर नारी ऊंचाई पे बैठकर उन्होंने लग कर मन अमोद बढ़ाती हैं और बहुत मोह के साथ उनको आशीर्वाद जय जयकार मनमोद जय जयकार पुकार रही थी। अंतपुर को फिर गए राम लखन सिंह संग, और फिर अंत में पुर को फिर गए और फिर वो जो है अपने धाम को जाने लगे राम लखन और सिया संग, राम और लक्ष्मण और सिया। फूली अवली प्रेम की उर में बसी उमड़, और फूली अवली प्रेम की, और प्रेम की अवली उनके शरीर में प्रेम की तरह वो उज्जवल हो गई। उर में बसी उमंग, और उनके अंतरकण में हृदय में उमंग बढ़ाई और उमंग से खुशी उत्पन्न हो गई। सबसे पहले श्री राम महल में मात ककई के आए। बहुत सुंदर यहाँ मित्रों प्रसंग है यहाँ पे कि सर्वप्रथम सबसे पहले श्री राम, यानी कि सबसे पहले श्री राम महल में माता ककई के आए। सब लोग तो कह रहे थे, ककई भी बड़ी शर्मिंदगी थी, तो सब लोग ये कहते थे कि ककई से तो उनकी दुश्मनी हो जाएगी, लेकिन ककई एक मेन जो थी माता थी, जिनकी वजह से ये संसार का उन्होंने उद्धार किया। ना माता ने वर मांगे होते, ना उनको वनवास होता। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जो बीमार जो जंगलों में जो हमारे ऋषि मुनि जो है राक्षसों के उपद्रव से उनका सब कुछ विनाश हो रहा था, यज्ञ नष्ट हो रहे थे, रावण का उद्धार कैसे होता। इसी प्रकार सबका उद्धार करने के लिए ककई का सर्वप्रथम बहुत सुंदर उनका योगदान था मित्रों। तो अब माता ककई के पास राम गए, सम्मान सहित निज मस्तक को, और बहुत सम्मान करते हुए अपने मस्तक को उनके पद पकंज परसाए और उनके पवित्र चरणों में अपने सिर को भगवान श्री रामचंद्र जी ने झुका दिया और उनके पैर पकड़ लिए पूजन्य माता जी के। तो पुनी जनक नंदिनी ने उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। फिर पुण्य जनक नंदिनी यानी कि सिया माता ने, माता जानकी ने उनके चरणों में मस्तक झुका दिया और माता के चरणों में यानी कि ककई के चरणों में अपने मस्तक को झुका के प्रणाम किया। सौभाग्यवती हो ये कहकर माता ने आशीर्वाद दिया और माता ने उनको सौभाग्यवती का जो था आशीर्वाद देकर जो है उनका मान सम्मान किया। बोली माता ककई सुनो पुत्र रघुराय, और माता ककई कहने लगी कि अब पुत्र रघुराय पुत्र राम सुनिए, है लज्जा मुझको बड़ी मुख से कही ना जाए, मेरे को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, मुझे लज्जा आ रही है, बहुत शर्मिंदगी है मेरे अंदर, मुख से कही ना जाए और मैं अपने मुख से कोई अल्फाज कह नहीं सकती। हाँ मेरी ही कुमति ने दिया तुम्हें वनवास, कहने लगी मेरी कुमति थी, मेरा जो मुकद्दर था, मेरा जो मत था, मेरा जो सोचने की शक्ति थी कुमति हो गई, वो विपरीत चली गई। अब सोचने की मेरी जो भी सोच थी वो विपरीत चली गई और मेरे ही कारण दिया तुम्हें वनवास और मेरी कुमति के कारण वनवास तुम्हें दिया गया। तो विपत्ति तुम्हें सहनी पड़ी, दुख का हुआ विकास और विपत्ति बहुत जो विपत्ति का सामना करना पड़ा, जंगों में कैसे कैसे विपत्ति आपके ऊपर आई, सहनी पड़ी, दुख का हुआ विकास और दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ आप पे मेरी वजह से टूट पड़ा। ऐसे विचार जो थे ककई राम को कहने लगी, अब मेरी ही इच्छा यह है तुम राज तिलक स्वीकार करो। और वो कहने लगी माँ ककई कि अब मेरी इच्छा यह है कि तुम राज तिलक स्वीकार करो, मेरे कलंक को धो डालो, संतप्त भरत पर प्यार करो और मेरे कलंक को आप राम धो डालो।
और संत पत यानी कि अब जो अब भरत संत बने थे, संत पत भरत पर प्यार करो। और मेरे भरत का कोई दोष नहीं, मेरे भरत को बहुत स्नेह प्यार करो। जिस अपराधिनी ने, निमाता ने वनवासी तुम्हें बनाया था, मैं अपराधी हूं तुम्हारी, मेरी वजह से आपको वनवास जाना पड़ा। वह क्षमा मांगती है तुमसे, तब दासी ने बहकाया था। और दासी के कहने पे मैं क्षमा मांगती हूँ, उनके कहने से मेरे कुर्मती हो गई थी, जिसके कारण मैंने जो है ऐसा कदम बढ़ाया था। राज तिलक चल रहा है मित्रों। सियापति रामचंद्र की जय। इतना कहकर ककई लाई कंचन थाल, और इतना कहकर बिल्कुल साफ सुथरी कंचन थाल लेके आए मित्रों। कंचन तो एक साफ सुथरी भी होती है, और फूल की थाली जो हमेशा चमकती है तो उसको कंचन भी बोला जाता है मित्रों। तो कंचन कंचे की तरह चमकती हुई और थाल को लेके आए। किया राम का आरती उर पैराई माल, यानी कि आराम की आरती उतारी, और उर पहराई और गले में उनके माला डाली। बोले तब राम विमनता से, यानी कि बहुत नम्रता से, विमनता से बोले तब राम विवाता से, यानी कि माता से कहने लगे, राम तुम इसका मत संताप करो, माते तुम इसका संताप मत करो, तुम अपने मन में ऐसे विचार मत लाओ, है दोष तुम्हारा क्या इसमें। भगवान राम कहने लगे कि माँ इसमें कोई दोष तुम्हारा नहीं है, जो इतना पश्चाताप करो, इतने पछताने वाली कोई भी बात नहीं है, इसमें क्षणिक भी तुम्हारा दोष नहीं है देव प्रबल सबके ऊपर, और देवगण जो होते हैं वो सबके ऊपर प्रबल होते हैं। होनी जो है वो होके रहती है, तो है देव प्रबल सबके ऊपर, वह करता है सो होता है, जो वो चाहता है वो होके रहता है। होनी होके रहती है, उसका संचालन करने वाला देव शक्ति होती है, वो करती है। सब भोग भोगते हैं जिसका, वह रहा कर्म का सोता है, यानी कि अपने कर्मों के अफल स्वरूप ही कर्म में वो रहता है, कर्म में सोता है, कर्म में जागता है, कर्म के फल स्वरूप ही संसार में वो चलता है। ये सब कुछ पहले ही लिखा जाता है, लेखा जोखा है। भगवान राम कहने लगे कि माते तुम नहीं जानती, पिछले जो जन्म में विष्णु के अवतार में जब उन्होंने कथा सुनाई, यानी कि महर्षि नारद की कथा में जो बतलाया गया था कि उसके भोग के कारण मुझे ये कर्म करना पड़ता है। तो बन के जाने से मेरा हुआ परम उपकार, यानी कि मैं वन में चला गया और मेरे जाने से परम उपकार मुझे प्राप्त हुआ। हूँ कृतज्ञ मैं आपका, और मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कृतज्ञ हो गया मैं आपके, मतलब मैं इतना कोमल, मेरा हृदय कोमल हो गया, कृतज्ञ हो गया मैं, मेरा सफल हो गया, जो जन्म था मेरा कृतज्ञ सफल हो गया। मैं आपका करो ना सोच विचार, आप करो ना सोच विचार। मात परम हरिष्ट हुए सुनकर सूत के बैन, और माता परम हरिष्ट, माता ऐसे अचंभु में पड़ गई, हर्षित हो गई, हर्ष में पड़ गई कि मेरे राम ऐसे हैं। हुई सुनकर सुत के बैन, अपने पुत्र के ऐसे बयान सुनकर माता हर्ष में पड़ गई। माता प्रसन्नता से फूले नहीं समाई कि पुत्र हो तो राम जैसा कुछ भी नहीं राम ने मुझको कहा। तब वहां आई मंथरा अति व्याकुल बेचैन, और उसके बाद वहां पर भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण और माता से जानकी से मिलने के लिए, तब वहां पर मंथरा जो जिसके कारण ये सब कुछ हुआ था, अति व्याकुल बेचैन और बहुत व्याकुलता में होकर वहां भगवान राम के पास आई। भगवान राम तो करुणा के सागर थे, गिर पड़ी राम के चरणों में, रो पड़ी हिचकियां ले लेकर, और उनके चरणों में गिर के, राम के चरणों में गिर पड़ी और रो पड़ी हिचकियां ले लेके रोने लग गई। शरणागत लख भय सीता को, और शरणगत लख भय सीता को, यानी कि
सीता के और भैया लक्ष्मण के चरणों में अपने को अर्पण कर दिया मंथरा ने, और अनुरक्त हुए करुणा सागर, और करुणा के जो सागर थे अनुरक्त, उनके प्रति मोह माया में पड़ गए, अपनी भुजा पसार कर उसको लिया उठाए और अपनी दोनों भुजा से मंत्रा को यानी कि मंत्रा को अपने हाथों से भगवान श्री राम ने उठाया, परम मधुर आलाप से और बहुत ऊंचे कोटि की मधुर आलाप से, मधुर आवाज से अभय किया हर्षाए, और उनको अभय किया यानी कि उनको सुरक्षा दी कि अब तुम्हें किसी का कोई डर नहीं है, अभय, किसी से डरने की कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही आपके पुत्र का समान हूं मैं, किया हर्षाए। बोले श्री राम मंत्रा से किस कारण तू घबराती है। भगवान राम कहने लगे मंत्रा तू किस कारण से घबराती है, क्यों इतनी व्याकुल हुई है, क्यों इतना घबरा रही है, तेरा कोई अपराध नहीं है, इसमें तेरा कोई अपराध नहीं है, तू व्यर्थ अरे भय खाती है, अरे तू व्यर्थ वे खाती है, भय क्यों खा रही है, तेरा इसमें कोई अपराध ही नहीं है, तेरा कोई अपराध नहीं, तू व्यर्थ अरे भय खाती है, जो होनी थी सो हो भी थी, उसका अब कुछ मत सोच करो, जो होनी थी वो सब बीत चुका समय, उसका अफसोस करने का कोई फायदा नहीं, अब सोच समझ कर काम करो और हरि चरणों का ध्यान करो। और कहने लगे भगवान कि अब कोई भी कार्य करो बहुत सोच समझकर कार्य करो और हरि चरणों का ध्यान करो, भगवान हरि का ध्यान कीजिए, विष्णु नारायण की आराधना कीजिए, सब आपका गुनाह समाप्त हो जाएगा। प्रभु दित गवनी है मंत्रा त्याग सकल भय शोक, यानी कि प्रभु दीत गवनी, अब और प्रभु ने उसको बहुत यानी कि ऐसी सुंदर वाणियां कही, तो मंत्रा त्याग सकल भय शोक, और फिर उसके बाद मंत्रा ने अपने शोक को त्याग करके प्रभु की शरणागत में गई, ते तंज संकल्प विकल्प को हरि के चरण विलोक, और अपने आप को मंत्रा ने हरि के चरणों में अपने आप को अर्पण किया। इधर सुमित्रा भरत के गह लखन ने पाए, यानी कि इधर सुमित्रा भरत के गह लखन ने पाए, यानी कि सुमित्रा के भरत ने और लखन यानी कि लक्ष्मण ने उनके जो है चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद प्राप्त किया। दे आशीष उसने कहा लक्ष्मण से हर्षाए, यानी कि सुमित्रा जो थी आशीष उसने कहा और आशीष कह के आशीर्वाद दे के बोली लक्ष्मण से हर्षाए, और लक्ष्मण से बड़े हर्षाए, बड़े खुशी के अमूंड में अवसर पर बोली, हे पुत्र अलौकिक करनी से तू इस जग में विख्यात हुआ, तूने ऐसे कर्म किए, ऐसे अलौकिक करनी से, यानी कि जो कोई नहीं कर सकता, अलौकिक परे का जो ज्ञान होता है, परे की जो अलौकिक शक्तियां होती है, ऐसा कर्म तूने किया जो इस जग में विख्यात हुआ, और पूरे जग में तेरे जैसा भ्राता और कोई नहीं होगा, विख्यात हो गया है। मैं धन्य हुई, कुल धन्य हुआ, और तेरे से माँ धन्य हो गई है पुत्र, और धन्य ये कुल तर गया, संतुष्ट स्वर्ग में तात हुआ, और स्वर्ग के अंदर संतुष्टि प्राप्त की तात ने तुम्हारे पिता को बहुत संतुष्टि वहां पर प्राप्त हुई होगी, मिली होगी। विरोचित काम किया तूने, भाई का रण में साथ दिया, आसानी से वह सिद्ध हुआ जिस कठिन काम में हाथ दिया, यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पर चल रही है व्याख्या मित्रों। विरोचित काम किया मतलब जो कोई नहीं कर सकता ऐसा विचित्र कार्य लक्ष्मण तुमने किया, भाई के साथ रण में साथ दिया, रण में लड़े, उनका बराबर का साथ दिया, कहीं उनको अकेला नहीं छोड़ा, आसानी से वह सिद्ध हुआ जिस कठिन काम को
काम में हाथ दिया और बहुत आसानी से वह सारे कार्य सिद्ध हो गए जो बहुत कठिन थे। आपने हाथ दिया तो सारा कार्य संपूर्ण हुआ। इस प्रकार कहती हुई दोनों भुजा पसार अपनी छाती से लगा किया लखन को प्यार, और अपनी छाती से लगा के दोनों भुजा में जकड़ के और लक्ष्मण भ्राता को बहुत प्रेम और प्यार किया माने। फिर हंसकर बोली मच्छ मन से, यानी कि फिर जैसे खुशी के और मन से बोली तो फिर हंसकर बोली मच्छ मन। मच्छ मन होता है मतलब जैसे मछली मचलती है ना पानी के अंदर, कभी इधर कूदती कभी उधर कूदती खुशी के मारे। तो फिर हंसकर बोली मच्छ मन से, जिस दिन तू वन को जाता था, कहने लगी जिस दिन तू वन को जा रहा था, नन्ना सा बालक देख तुझे, और मैंने सोचा ये मेरा बालक तो नन्ना सा है, ये जा रहा है, तो मेरे तो जी घबराता था, और मेरा जी घबराता था कि मेरा ये छोटा सा बालक जो है ये जा रहा है। अचरज है और आनंद भी है, निश्चर दल कैसे सहारा, और इतने राक्षसी गुणियों को तुम लोगों ने कैसे मारा, कैसे उन पे विजय प्राप्त करी, बहुत अचरज और आनंद की भी बात है। कैसे इन नन्हे हाथों से वह इंद्रजीत तैने मारा, यानी कि इंद्रजीत जो था मेघनाथ, इन हाथों से आपने उसको नन्हे नन्हे हाथों से कैसे मारा, इतनी शक्ति तुम्हारे पास से कहां से उभर आई, तो तुमने कैसे इन नन्हों हाथों से वह इंद्रजीत तैने मारा। सुन यह माता के वचन भर लोचन में नीर, और आंखों में नीर भराई। ऐसी वार्तालाप सुन के माता की लोचन में नीर, यानी कि आंखों के अंदर नीर भराए, आंसू भराए, और माता से कहने लगे लखन लाल रणधीर, और माता से कहने लगे लक्ष्मण लाल जो है रणधीर। रण में किसके बल पे अब वो लड़ने गए, मेरा पुरुषार्थ नहीं इसमें, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था माते, जो कुछ भी है सभी तुम्हारा है, तुम्हारी शक्ति मेरे साथ थी, जो भी कुछ मैंने किया सब तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए मैं ये सब कुछ कर पाया। रणभूमि के अंदर जो तुमने मुझे सिखाया है वह उर में मैंने धारा है, और जो तुमने मुझे सिखाया था कि अपने भाई की हमेशा संग रहना, रक्षा करना, साथ में जा रहे और साथ में ही लौटना, और उर में मैंने धारा, और वो अपने अंतरकण में मैंने आपके वचन उतार लिए थे माते। कर्तव्य प्राण होने का, यानी कि मैंने प्रण कर दिया था कर्तव्य करने का, मुझको उपदेश तुम्हारा था और आपका उपदेश था, उसको समझ के मैंने प्रयाण कर दिया था और प्रण कर दिया था कि मैं कर्तव्य का पालन करूंगा। जिसकी शिक्षा तुमने दी थी वह प्रण मैंने उर धारा था, और जिसकी शिक्षा तुमने दी थी, जैसी शिक्षा मुझे आपसे प्राप्त हुई वह प्रण मैंने उरे धारा था, और वहां वही प्रण मैंने धारण कर रखा था। अति प्रसन्न माता हुई सुनकर नए यूत बहन, और ऐसा सुन के माता अति प्रसन्न हुई अमित प्रेम के भाव में, और जो उनके अमित प्रेम के भाव में सज्जल हुए युगनैन, यानी कि ऐसा सुनकर अपने पुत्र की जो वाणी सुनी माता ने, अतिमित यानी कि बहुत बड़ा मेरा प्रेमी है, अतिमित यानी कि इससे ऊपर कोई प्रेमी नहीं है, अतिमित है ये मेरा, अमित प्रेम के भाव में। अमित होता है जो बहुत निकटम होता है, बहुत करीबी होता है, बहुत प्रेम प्यार करने वाला होता है, और दोस्त होता है। भाव में असजल हुए युगनैन, और उनके हमेशा सजल हुए उनके नैन जो थे पूरे संसार में अपने आंख उठाकर, और उनको वो सजल युग में अब उनकी प्रवृत्ति हुई। तो गद गद हो मीठी बानी से माता ने फिर यह वचन कहा, कुछ और तुझे कहना समझाना है, कर्तव्य भविष्यत का बेटा। तो इस भविष्य का और भी कर्तव्य है, मत अहंकार चित्त में लाना, कभी भी जिंदगी में अपने अहंकार को मत लाना, अपने पुरुषार्थ दिखाने का, यानी कि जो तुमने रणभूमि में किया, जैसे जैसे जो बल तुमने आजमाए, बलधारी थे आप,
उसको कभी भी अहंकार स्वरूप मत लाना, उसका अहंकार अपने अंदर मत दिखा लाना। निश्चर दल के वध करने का, सेवा का भार उठाने का, यानी कि तुमने निश्चर दल को उनका वध करे, उसका अपने अंदर बिल्कुल भी जो है अहम अहंकार मत लाने देना। तो सोचना सेवा का भार उठाने का कि मैंने तो केवल अपनी जो सेवा थी वही परिचित थी, वही सेवा मैंने की, अपने भाई का संग रहा मेरा। श्री राम सिया के चरणों से अनुराग वही रखते रहना, छल कपट त्याग सेवा करना, पालन उनका कहना करना। यानी कि श्री राम सिया के चरणों में, भगवान राम और सिया माता के चरणों में अनुराग वही रखते रहना और उनके प्रति अनुराग, उनकी सेवा के प्रति प्रेम जागृत रखना। तो छल कपट त्याग सेवा करना, छल कपट को त्याग कर सेवा करते रहना और पालन उनका करना, पालन उनका कहना करना, यानी कि उनकी बात का हमेशा पालन करना और उनका कहना मानना। माता का आदेश सुन ले आशीष सौमित्र, विदा मांग बाहर चले लेकर भाव विचित्र। और ऐसी आज्ञा लेके आदेश सुनकर आशीष सौमित्र और लक्ष्मण जो थे इतनी आशीर्वाद प्राप्त करके और विदा मांग बाहर चले लेकर भाव विचित्र, और ऐसे भाव उत्पन्न करके वो अपने कक्ष से बाहर चले गए। तो मित्रों प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।